वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये वह स्थान है जहां माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादे सरसा नदी पर परिवार से बिछुड़कर पहुंचे थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 7 पोह की सुबह बहुत बारिश थी, पीछे मुगल सेना और सामने सरसा नदी का तेज बहाव था। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसे पार करने का आदेश दिया तो इस तेज बहाव में माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादे नदी को पार न कर सके और वहीं खड़े होकर कुछ पल इंतजार किया। और क्योंकि उस वक्त अभी सूर्य उदय ना हुआ था, जिसकी वजह से कौन कहाँ है कुछ भी पता ना चल रहा था, तो माता जी यहाँ ठहरने के बजाय कुछ दूर जाकर गुरु गोबिंद सिंह जी के आने का इंतजार करने लगी। जब कुछ समय तक कोई ना आया तो माता गुजर कौर जी साहिबजादों को लेकर किसी महफूज जगह की ओर चल पड़ी और सोचा कि यदि मेरा पुत्र आया तो वह हमें ढूंढ ही लेगा। पर संगत जी, समय को शायद कुछ और ही मंजूर था। माँ अपने बेटे से और बेटे अपने माँ बाप से ऐसे बिछड़े कि फिर कभी मिल ना पाए, क्योंकि एक ही हफ्ते के अंदर साहिबजादे और माता जी शहीद हो जाते हैं, जिसकी खबर गुरु गोबिंद सिंह जी को आगे चलकर मिलती है। तो संगत जी, माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी 7 पोह भाव 7 पोष की सुबह परिवार से बिछुड़ते हैं। फिर जब कोई दिखाई नहीं देता तो नदी के साथ पेड़ों में से होते हुए चलने लगते हैं। यह इलाका सुनसान था, दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था। तो माता गुजर कौर जी को चलते चलते 7 किलोमीटर चलने के बाद एक घर दिखाई देता है। वह उस ओर हो जाती है। वह घर एक कच्चा घर था जो कि एक झोपड़ी की तरह था। जब माता जी ने वहां खड़े होकर आवाज लगाई तो अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता है और देखता है कि छोटे छोटे राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। वह उन्हें देखकर बहुत ही खुश होता है और एकदम से पूछता है कि माता जी, आप कौन और इतनी ठंड में इन बच्चों के साथ सतलुज दरिया के किनारे क्या कर रही हैं? तो माता जी ने कहा, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की माता हूँ। इतना सुनने की देरी थी कि वह झट से साहिबजादों और माता जी को अंदर ले आया और कहा, बस माता जी, मैं सब समझ गया। जो आपके साथ हो रहा है वह मेरे साथ भी हुआ था। मेरा नाम करमदीन था। मुझे भी इन मुगलों ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। मेरा नाम अब करीम बख्श रख दिया है। लोग मुझे कुम्मा माशकी के नाम से जानते हैं। मैं मलाह हूँ, यात्रियों को सतलुज के पार लेकर जाता हूँ। हे माता, आप हमारे घर पर आए हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। आप बैठे। कुम्मा माशकी ने आग जलाई, घर में जो भी गर्म कपड़ा था वह दिया और फिर घर से बाहर गया। नजदीक ही उसका गांव था, आवनकोट। वह वहां जाता है। वहां पर एक हिंदू औरत जिसका नाम लक्ष्मी था उसे लेकर आता है और कहता है कि यह गुरु महाराज की माता जी और साहिबजादे हैं, इनके लिए खाने का कुछ इंतजाम कर दो। मैं लक्ष्मी ने कहा, क्यों नहीं, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। तो कहते हैं इसी घर में माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादों ने 7 पोह की रात गुजारी थी। भाव सरसा नदी पार करने के बाद पहली रात यहाँ पर बिताई। ये रात साहिबजादों की बड़े भाइयों की याद में बीती और वह दादी माँ से सवाल करते थे कि वह कहाँ है और हम यहाँ क्यों हैं, वह कब आएंगे, हम कब मिलेंगे। उनके मुख पर बहुत से सवाल थे, पर दादी माँ साथ थी। दादी माँ उन्हें दिलासा देती और समझाती कि वह जरूर आ जाएंगे। तो दादी माँ ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और सुला दिया। तो ऐसे ये रात, ठंडी सर्द रात कुछ इस तरह से इस जगह पर बीती। अगले दिन भी किसी के आने की कोई खबर न आई, परंतु गंगू जो कि गुरु घर में खाना बनाने का काम करता था, उसे किसी तरीके पता चला कि माता जी जहाँ है। तो वह माता जी को यहाँ से ले जाने के लिए आया और कहा, माता जी, यहाँ पर बहुत खतरा है, यहाँ रहे तो कभी भी मुगल आ सकते हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलें। पास ही में मेरा गांव है और मैं आपके यहाँ होने की खबर भी गुरु गोबिंद सिंह तक किसी तरीके पहुंचा दूंगा। आइए आप मेरे साथ चलें। तो 8 पोह को माता जी ने कुम्मा माशकी का शुक्रिया किया, कुछ मोहरें दी और कहा, बेटा, ये हमारी तरफ से प्यार है, इसे रख लो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। तो कुम्मा माशकी जी ने उसे प्रसाद समझकर रख लिया और फिर माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादे गंगू के साथ उसके गांव की ओर जंगल में से होते हुए
चल दिए। तो संगत जी, इसके बाद का इतिहास आप जानते हैं कि गंगू माता जी को अपने गांव लेकर जाता है और वहां गुरु गोबिंद सिंह जी को बताने की बजाय पैसों के लालच में वह वजीर खां को माता जी और साहबजादों की खबर देकर पकड़वा देता है और वहां से फिर कैद करके साहबजादों और माता जी को सरहंद लेकर जाया जाता है, जहां पर 2 दिन तक साहबजादों को मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वह नहीं मानते तो अंत जिंदा नीहों में चिनवाकर शहीद कर दिया जाता है। तो संगत जी, ये थी उस महान आत्मा कुमा माशकी जी के बारे में संक्षिप्त में वीडियो, जिनको मेरा कोटि कोटि नमन है, जिसने इस मुश्किल दौर में भी गुरु साहब के परिवार की सेवा की और हमें समझाया कि सेवा के लिए पैसा या घर आदि नहीं बल्कि मन होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। इसके साथ ही संगत जी, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद पर कब्जा किया तो वहां बाबा जी ने कुमा माशकी को सेवा के लिए बहुत उपहार दिए और यह भी कहा जाता है कि कुमा माशकी जी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की सेना में भर्ती हुए और वह फिर कुमा से करम सिंह बने और उसने फिर बहुत से युद्ध मुगलों के खिलाफ लड़े थे। और संगत जी, ये जो आप घर देख रहे हैं ये कुमा माशकी जी का घर है। इस स्थान से थोड़ी ही दूर कुमा माशकी जी की जो झोंपड़ी थी जहां वह काम करते आराम करते, दोनों ही स्थानों पर हर साल पोह के महीने में बहुत भारी समागम सिखों द्वारा किए जाते हैं और कुमा माशकी जी की सेवा को याद किया जाता है। संगत जी, इतिहास में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झूठ की तरफ खड़े हो जाते हैं और कुछ ऐसे जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, और जो सत्य के साथ खड़े होते हैं वह हमेशा याद रखे जाते हैं, उनकी सदा मिसालें दी जाती हैं। जैसे आज हम सब कुमा माशकी जी की मिसाल देते हैं, उनकी सेवा को याद कर रहे हैं, उन्हें बार बार प्रणाम कर रहे हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।